गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को राम राम। आज और 2 दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, सॉरी, टाइम नहीं लगता घर पे। फिर ऐसे कुछ ना कुछ चल ही रहा था, तो फिर मैं बाहर निकल ही नहीं पाया 2 दिन। घर के काम ही थे, कुछ हो भी पाए, कुछ हो भी नहीं पाए, क्योंकि मुझे थोड़ा से काम थे और वो रिपेयरमेंट के काम थे। वो जैसे आना था वो आया ही नहीं, पहले बोला आ रहा हूँ, फिर आया नहीं, तो पूरा दिन फिर ऐसे निकल गया मेरा। और घर पे रहने के बाद तो भाई, शादी होने के बाद ना, जब बच्चे हो जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ही आती है। फिर वो अगर बीवी वर्किंग हो तो ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, अपनी हैं, बच्चे भी अपने ही हैं, तो निभानी तो है ही। बस वही निभाने लगे पड़े हैं। अब चलते हैं ऑफिस की साइड, देखते हैं आज क्या मिलेगा प्रसाद ट्रैफिक का, क्योंकि मंडे में तो थोड़ा सा रश रहता ही है, और बाकी वीकेंड्स पे पता नहीं। अब यहाँ तो फ्राइडे को लास्ट टाइम जब मैं ऑफिस से आ रहा था, तो यहाँ तो फ्राइडे को भी बहुत ट्रैफिक था। मतलब वही दोबारा वही सीन, जबकि वो राइट साइड वाला रोड जो है मुंडका से जो नांगली वाला, वो रोड बिल्कुल सही है। स्टिल वो ब्लॉक था, क्योंकि यहाँ से जो लोग जा रहे थे ना, जो ये रोड ब्लॉक था जिसमें मैं जा रहा हूँ, वो सारे रोंग साइड में हो जाते हैं। और कोई पुलिस वाला नहीं रोकता, कोई टोकता नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है। अब पुलिस वाले यहाँ पे ना लगाने चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई ठीक है, अब जब तक ये रोड नहीं बन रहे तो एटलीस्ट ये रूल तो ब्रेक ना हो कि रोंग साइड में चल रहे हैं, फिर उससे एक्सीडेंट का भी खतरा है। यही रिक्शा, ट्रक, गाड़ी सब रोंग साइड में जा रहे हैं। बाइक तो जा ही रही है, बाइक का तो कोई मतलब नहीं है कि उनके लिए कोई रूल्स बना भी हो। ठीक है, लोगों को ज़िंदगी से प्यार ही नहीं है। चलते हैं, देखते हैं अभी क्या ट्रैफिक मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आ गए हैं मुंडका एरिया, स्टेशन के पास पहुंचने वाले हैं। लेट्स सी, अभी यहाँ तक तो ठीक ठाक है, टाइम तो लग नहीं रहा। देखते हैं आगे कितना टाइम लगेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे जो रोड ख़राब है, ऊपर से जो रोड टूटा पड़ा है ना, और ऊपर से जो ये कट जो खोल रखे, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ये कट खोल रखा है, यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, वो सीधे यहाँ से पार कर रहे हैं, रोड ब्लॉक हो जाता है। ऊपर से ये रोड इतना अच्छा हो रहा है, ये बीच में बनाया था इन्होंने, और लोगों ने इंस्टाग्राम पे लगाया था कि एक पैच बना के छोड़ दिया है, और इसका क्या करना है क्या है। और अगले दिन ये इसके ऊपर ये डाल दिया सीमेंटेड रोड बना रखा नीचे उन्होंने। ये जितना उठा हुआ था ना, ये सब के नीचे सीमेंटेड रोड है, पता नहीं क्यों बंद कर दिया। बना भी रहे थे, एक पैच बना दिया था इन्होंने, फिर वो पूरा कवर अप कर दिया इससे। राम जाने गवर्नमेंट के काम। ठीक है, एक बार ऐसा काम करना ही नहीं है जो थोड़ा लंबा चले, क्योंकि फिर दोबारा ठेका कैसे उठेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे आएगा, सब बहुत बढ़िया है। ऐसे ही चलना चाहिए, क्योंकि जो लोग टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, उनके पैसे कहीं तो वो खर्च होने चाहिए ना, खर्च नहीं वेस्ट होनी चाहिए। दिखाने को तो होना चाहिए ना, हमने करवा दिया। अभी तक नाले पड़े हुए हैं, पता नहीं कौन सी स्पीड से काम चल रहा है। इतनी बार मुद्दा बनने के बाद भी, ऑनलाइन आने के बाद भी, इंस्टाग्राम पे आने के बाद भी, सारे मंत्री हैं, मतलब जो यहाँ पे हैं वो देख के जा चुके हैं, उसके बाद भी स्टिल कुछ नहीं हो रहा। ना के बराबर काम स्टार्ट होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर बंद हो जाता है। आगे मुंडका स्टेशन के नीचे मोस्ट फेमस मेट्रो स्टेशन। फेमस तो नहीं है, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। फेमस क्या है, यहाँ ट्रैफिक के लिए फेमस है ये। इतना लंबा ट्रैफिक कहीं नहीं मिलता। एक स्टेशन के पैच में अगर 200 मीटर में आपको 2.5 घंटा लग रहा है, तो मेरे को लगता है इतना कहीं ट्रैफिक कहीं भी होगा दिल्ली में, जहाँ ये पुरानी दिल्ली, उतना वहाँ भी नहीं होता वो इतना तो। और ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे, जब ये हाल है इसका। अब NHI को दिया हुआ है, पता है NHI क्या कर रही है। हम जाने NHI क्या कर रही है। बाकी रोडों पे इतना फोकस इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अब तो गवर्नमेंट भी एक होगी दिल्ली में, सेंटर स्टेट दोनों, स्टिल
जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर रुक जाती चीज़ें। स्ट्रेंज, बहुत स्ट्रेंज। ठीक है, देखते हैं हमें क्या ठीक है, जो दुनिया ही झेल रही है। चेंज तो कुछ आना नहीं है हमारे कहने से, कभी आया हो किसी कहने से तो आएगा। ठीक है, पहुंच गए हम द गिफ्ट ऑफ गवर्नमेंट UER2 पर। नॉट बैड। 9:17 पर निकला था, 8 मिनट में मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। जबकि फ्राइडे को मेरे को यहाँ से घर पहुँचने में लगे थे 1 घंटा। पता नहीं क्या था, समझ नहीं आया। फ्राइडे को तो कोई वैसे भी गुड़गांव तो खाली था, यहाँ आके ट्रैफिक मिला मेरे को। आज मेरा माइक आ जाएगा, होपफुली आज डिलीवरी हो जाए। अमेज़ोन से मंगाया देख के। फिर जो वॉइस का जो कंसर्न एक भाई ने उठाया था, वो भी आई नो कि नहीं आती वॉइस इतनी क्लियर, कि बिना माइक के तो आएगी भी नहीं ना। ठीक है, लेट इट बी। अब आज आ जाएगा, उसके बाद मैं माइक से ही बनाऊंगा वीडियोस। चलते हैं अब। और यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल रखा है। रूल क्या वो बना दिया है, वैसे तो गांव वाले इसके लिए लड़ रहे हैं कि हमारे लिए फ्री करें, ताकि जो टोल टैक्स के विदिन 20 किलोमीटर्स का एरिया ना, उसमें जितने भी गांव कॉलोनियाँ हैं उनके लिए क्या है, एक पास मंथली। और पास ज़्यादा महंगा नहीं है, 350 350 रुपये का है। 350 रुपये में आप अनलिमिटेड बार यहाँ से आ जा सकते हो। मेरे लिए बेनिफिट इसका ये, पहली बात तो ये है कि मेरा ऑफिस जाने का रास्ता अगर मैं वाया पंजाब बाग जाऊँगा तो धोला कुआ ट्रैफिक मिलेगा। उसके बाद धोला कुआ के बाद मुझे मिलेगा ट्रैफिक सारे कैंट में। ठीक है, वहाँ पूरा ही मिलेगा मेरे को। पंजाब बाग में ट्रैफिक मिलेगा, तो वहाँ रोड्स बन गए हैं, फ्लाईओवर बन गए हैं, बट स्टिल ट्रैफिक मिलेगा उसके। और फिर मैं अगर नांगली जाता तो नांगली में रोड पूरा टूटा पड़ा है, नांगली वाला रोड बहुत ही बेकार है। वहाँ से भी मैं इसके मिड में चढ़ता हूँ, ठीक है, वहाँ से मेरा टोल टैक्स बच जाएगा, बट नांगली तक जाने में ही बहुत हेक्टिक हो जाएगा। और गाड़ी सस्पेंशन, फर्स्ट जब टाइम मैंने गाड़ी ली थी, जब मैं ऑफिस के लिए जा रहा था, तो फर्स्ट टाइम वहीं पे लगी थी मेरी गाड़ी। है ट्रैफिक में खड़ा था, एक ट्रक मेरे आगे था और बिल्कुल ही ब्लॉक था रोड। तो मैंने थोड़ी सी रेस दबाई और वो ट्रक वाला जो था ना आगे, पता नहीं क्या उसको क्या सूझी क्या, या फिर आगे थोड़ी डाल दी, वो आगे की वजह पीछे आ गया और वो हेडलाइट के ऊपर ना पूरा डेंट मार दिया उसने, हेडलाइट के ऊपर वाले पार्ट, बम्पर पे, नॉट हेडलाइट पे। तो मैं अब उसके बाद ना नई गाड़ी का वहाँ पे टीकाकरण हो चुका है, दोबारा मन नहीं है मेरा कि मैं नई गाड़ी में वहाँ पे जाऊँ फिर दोबारा, क्योंकि वहाँ पे ना ट्रैफिक लग जाता है। वहाँ पे रोड ही इतना कंजस्टेड है और ऊपर से लोग वहाँ पे कोई है ही नहीं, सब रॉन्ग साइड में चलते हैं। वहाँ पे मैक्सिमम लोग रॉन्ग साइड ही चलते हैं। एक यू टर्न बचाने के, मतलब एक यू टर्न के चक्कर में, बचाने चक्कर में वो रॉन्ग साइड चले जाते हैं, पता नहीं क्या मिलता है उनको। और फिर वो देखते नहीं कि इससे पूरा रोड ही ब्लॉक होगा, सभी फंस जाएंगे। पर ना, जाना है तो जाना है। दूसरा, मुझे मेरे गांव जाना होता ना, तो ये भादुरगढ़ का कट है यहाँ से, जेरा ये भादुरगढ़ जाएगा यहाँ से, लेफ्ट में भादुरगढ़ लिखा हुआ। तो अगर मुझे अपने गांव जाना होता ना, तो यहाँ से मेरे को बहुत इजी है। अगर मैं वाया मेन वो हाईवे जाऊँगा मुंडका भादुरगढ़ वाला, तो वहाँ पे क्या है, रोड टूटा पड़ा है टिकरी बॉर्डर के गाँव के पास, उससे पहले भी टूटा पड़ा है। और बहुत ही वहाँ ट्रैफिक, टिकरी बॉर्डर पर ट्रैफिक भी रहता है। तो उससे बड़े ये है, मैं आउटर से निकल के पूरा जो भादुरगढ़ का बाईपास है ना, वहाँ टच हो जाता है। बहुत ही बढ़िया है, टाइम भी नहीं लगता, ऊपर से आपकी गाड़ी भी सेफली पहुँच रही है और कोई वो ट्रैफिक नहीं, हेक्टिक नहीं, टाइम पे पहुँच जाओगे आप। हर चीज़ से बेनिफिट है। बस 350 रुपये मंथली देने हैं आपको, मुझे उससे इतना वो नहीं है। ठीक है, लोग लड़ रहे हैं, कुछ बेनिफिट मिलेगा तो सबको मिलेगा, ठीक है। अभी तो नहीं है ऐसा कुछ, देखते हैं अभी। और बाकी मैं मंथली अभी सेकंड बार मैं रिचार्ज करा चुका हूँ, उसको मंथली यहीं पास बनता है वो। आपके आधार कार्ड और गाड़ी का RC, वो दोनों ही ये उसकी फ़ोटोकॉपी सबमिट करते हैं। उसके बाद आपको ये आपके फास्टैग में ही है वो एक्टिवेट कर देते हैं मंथली पास। उसके बाद आपको इससे तन लिखा हुआ था फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था, 10,000 बार आप आ जा सकते हो इसी रास्ते से कहीं भी, मतलब कितनी बार भी।
हैरियर की ना प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस बहुत बढ़िया है। अब मेरे आगे जा रही है ग्रे कलर। जो मैंने मॉडल लिया फेयरलेस, मतलब टॉप मॉडल में यू हैव द मल्टीपल चॉइसेस, लाइक 4-4 चॉइसेस हैं कलर्स की। बट जो मैंने मॉडल लिया है फेयरलेस मॉडल 75 किलोवाट का, उसमें 2 ही ऑप्शन है, एक वाइट और एक ये ग्रे। तो मुझे ग्रे इतना पसंद आया नहीं, क्योंकि मैंने इवन मेरे पास गाड़ियाँ मैंने ग्रे भी रख चुका, पर ये ग्रे थोड़ा अलग है। बट हाँ, डार्क ग्रे था मेरे पास i20 का। उसके बाद मैंने सिल्वर भी रख लिया, वाइट भी रख लिया। वैगनार थी उसके पास मेरे पास, उसका मैंने ग्रे ले रखा था। तो अब मैंने सोचा, और उसके बाद मैंने इससे पहले जो ली थी वो XV400, वो ब्लैक कलर की थी। तो ब्लैक तो मैं बस थक गया था उस पर, डेली दिन रात कपड़ा मारते रहो। ठीक है, पसंद है, आपके पास नौकर चाकर हो तब आप उस गाड़ी को रख सकते हैं, कि आपको कोई डेली कपड़ा मारने वाला होना चाहिए। बट ऑफिस में तो नहीं मारेगा ना, यहाँ से घर से मार दिया चलो, फिर ऑफिस में फिर वही गंदी धूल मिट्टी उड़ती रहती है, वही है। बट ठीक है, अब इस बार मैंने फिर वाइट ही दोबारा ले लिया, कि मैं वाइट ही ठीक हूँ यार। अब मैं किसी और ऑप्शन पे जा रहा हूँ, कि वाइट एवरग्रीन कलर है, उससे बढ़िया कलर है ही ना कोई वाइट से। तो गाड़ी अलग ही लगती है हैरियर। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी हैरियर ले पाऊँगा, क्योंकि मेरा माइंड सेट जो था ना टाटा की तरफ नहीं था पहले। क्योंकि जब मैं मेरे पास वैगनार थी और i20 थी, तो उस टाइम मैं मारुति का ही और हुंडई के फ़ैन था, क्योंकि वही ना रेंज, वो एवरेज वगैरह ठीक है उनकी गाड़ियों की। फिर धीरे धीरे जब टाटा ने इंप्रूवमेंट स्टार्ट की, और अब जब ये EVs में घुस गए हैं, EVs बनाने लग गए हैं। ऑल्दो मैंने फर्स्ट जो ली थी महिंद्रा ली थी, वो मैंने बताया था वो, क्योंकि मेरी चॉइस नहीं थी महिंद्रा, मतलब वो मेरी ड्राइविंग के बाद बन गया था मैं उसका फ़ैन। तो मैंने वरना हटा के वो ली। ऑल्दो मैंने नेक्सॉन उस टाइम चलाई भी नहीं थी, क्योंकि नेक्सॉन की टेस्ट ड्राइव दी नहीं उन्होंने मेरे को, दी नहीं, मतलब वो बोले अभी नहीं है, अभी एक हफ्ता लगेगा। और मुझे उस टाइम गाड़ी लेनी थी, क्योंकि मेरा जो मेरी पहली गाड़ी, इससे पहले वाली गाड़ी थी अर्टिगा, वो सेल आउट कर चुका था। तो मुझे ऑफिस आना था डेली, तो बिना गाड़ी के मेरा काम चल नहीं रहा था। तो मेरे को ये बोला, भाई मैं गाड़ी के बिना तो मेरा काम चलेगा नहीं, ऑफिस कैसे जाऊँगा। और डेली गुड़गांव यहाँ से घर से जाना, मतलब मिनिमम 700 से 800 रुपये एक साइड का लेते हैं। 600 तो है ही मिनिमम, 650, और डिपेंड सुबह टाइम मॉर्निंग में वो 700 भी होता है, 750 भी होता है। तो एक साइड 750 आना मतलब 1000, 1200, 1400 रुपये दिन के। तो फिर वही ना, कोई फ़ायदा नहीं था इतने पैसे खर्च करने का। तो इतने पैसे वेस्ट हों पर गाड़ी भी ना आए, फिर वही ना, मैंने सोचा कि गाड़ी ले लेता हूँ। तब मैंने XV ले ली थी, कुछ वो चलाने में अच्छी लगी थी मेरे को, बस मैंने और कुछ सोचा ही नहीं, रेंज वेंज का इतना कुछ रिसर्च किया नहीं मैंने। बस बाद में वो चीज़ें ही ख़राब होती गई, कभी कुछ कभी कुछ इशू, कभी कुछ इशू। अब तो ठीक है, गाड़ी जो मेरे पास है, हम लविंग इट। मैं गाड़ियों को गर्लफ्रेंड की तरह रखता हूँ, कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करता हूँ रखूँ ना। मुझे लाइट ख़राब हुई अच्छी लगती है, ना मुझे कहीं से कुछ टूटा हुआ अच्छा लगता है। गाड़ी कुछ टूट गया है, लोग चलते रहते हैं ऐसे, बट मेरा ये होता है कि ख़राब हो गया, टूट गया कुछ भी, तो वही सो ठीक कराओ। हल्के हल्के स्क्रैच का तो कह नहीं रहा मैं, जैसे कोई डेंट पड़ गया वहीं पे, अब हेडलाइट के में पड़ा, मेरे को डेली दिक्कत कर रहा है। और तो मैंने वो टचिंग करा ली थी उससे वहीं पे टाटा में। बट ठीक है कभी, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं है, हल्का सा डेंट सा पड़ा हुआ है, और उसका मेजर नहीं कि मैं उसको रिपेयर ही कराऊँ, फिर बहुत ज़्यादा वो है। तो ठीक है, फिर उसको कराऊँगा मैं, थोड़ा टाइम बाद चल रही इतनी गाड़ी चलने दो, उसके बाद जब होगी कि अभी चेंज कराने का तो करा लेंगे उसको। बाकी अभी तो मेरा PPF का मन कर रहा है कि PPF करा लूँ गाड़ी पे। सोच ही रहा हूँ, बस 1-2 दिन निकल ही रहे हैं कि ऐसे करा लूँ। बट मुझे लग रहा है करानी ही पड़ेगी, नहीं तो, क्योंकि एक तो मेरे ऑफिस के वहाँ ना बाहर धूप में खड़ी रहती है, पार्किंग जो ओपन ही है वो, और ऊपर वो बारिश और ये कीचड़ और ये सब कुछ ना कुछ रहता ही है। फिर स्क्रैच, और एक राइट साइड में ना थोड़ा पीलापन भी आ गया गाड़ी में, पता नहीं कैसे आ गया, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो धोने वाला जो गाड़ी साफ़ कर रहा है, उसने वो गंदे कपड़े से कर दिया। वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पता नहीं, देखता हूँ मैं उसको, कराऊँगा, रबिंग करानी पड़ेगी। PPF में कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, देखते हैं। कोई ढूंढता हूँ अच्छा सा, दुनिया में फेक भी बहुत है ना, सस्ते के चक्कर में फेक चीज़ लगा देंगे और फिर मेरे को परेशानी हो जाएगी। ट्रस्ट भी नहीं हो रहा किसी पे, करा ही लूँ। चलो देखते हैं। आ गए हम अब एयरपोर्ट का अंडरपास, जो बहुत ही बढ़िया बनाया है, बहुत बढ़िया। मतलब आपको यहाँ आगे फील होता था नहीं कहाँ आ गए हम। साइड में वॉल्स पे जो पेंटिंग कर रखी है, बहुत गजब कर रखी है। ये यहाँ से स्टार्ट है,
ये पहले वाला तो पुराना था, अब यहाँ से कनेक्ट कर रखा है इन्होंने। यहाँ नीचे नेटवर्क बहुत का इशू है, आता ही नेटवर्क। आज आपको दिखाते हैं दिल्ली। वाओ, इतना ब्यूटीफुल बनाया ना ये पिलर्स साइड में, इंडियन कल्चर्स की वो पेंटिंग ड्राइंग्स, मतलब आर्टिस्टिक वो बोर्ड्स पे बना रखी, इतनी अच्छी लग रही है ना। हर एक स्टेट की वो बना रखी है उन्होंने। लेफ्ट साइड में देखो आप, ये मोर बने हुए हैं, हाथी बने हुए हैं, इंडियन कल्चर को दिखाया हुआ है, स्टेट के हिसाब से हर चीज़ दिखाई हुई है। मतलब गजब बना रखा है। राइट साइड में ये पिलर्स पे देखो कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना रखे हैं। ये अराउंड 3 to 5 किलोमीटर्स का होगा, नॉट श्योर, देखते हैं आज। ये पूरे में ऐसे ही है, इतनी अच्छी लाइटें हैं। और ये देखो ऊपर लाइट देखो कैसे, नीचे ग्रीन है, ऊपर ऑरेंज है, बीच में ये डिज़ाइन बना रखा है इन्होंने। क्योंकि आपको एक फ्लैग का वो दे रहे हैं, फ्लैग की लुक अपेयर हो रही है, बहुत ही बढ़िया लगता है ये। बहुत बढ़िया रोड है, बस यहाँ थोड़ा सा सुबह सुबह मॉर्निंग में ट्रैफिक हो जाता है। ये बनाया इसलिए था, ऊपर के साइड ना ट्रैफिक बहुत रहता था, तो अब इन्होंने ये थ्रू बना दिया अंडर ग्राउंड। ये रोड बहुत बढ़िया है, परवाल रोड भी अच्छा है, अब तो उन्होंने दोबारा बनाया है, पर ठीक है। अब इन्होंने ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसको सीधा जाना है सीधा, इवन जिसको बीच में से भी अगर यहाँ से बाहर निकलना है और लेफ़्ट लेना है टुवर्ड्स धौलाकुआं, तो उसके लिए भी लेफ़्ट कट है यहाँ पे। और जिसको राइट टर्न लेना है टुवर्ड्स मानेसर साइड गुड़गांव, तो वहाँ भी एक अंडरपास बना दिया है, ताकि उससे आप सीधे उस रोड पे एंट्री कर सको। उसमें ही ट्रैफिक रहता है ज़्यादा, इसमें तो इतना नहीं है। इसमें आएगा तो लास्ट में आएगा जब ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है कि जब एंड होता है ना अंडरपास, तो वहाँ पे वो बना रखा है, एक कट बना दिया है जो लेफ़्ट धौलाकुआं साइड जाने के लिए। अब ट्रैफिक के लिए तो वो बंद करना चाहिए, इन्होंने पहले एक जब ये कट दे दिया है तो वो वाला बंद करना चाहिए, ताकि नीचे वाला ट्रैफिक सीधा जाए। अब उसके चक्कर में क्या है कि यहाँ वाला सीधे जाने वाले ट्रैफिक भी स्टक हो जाता है। दिखाऊंगा आपको मैं भी। ये रहा वो लेफ्ट में देखो, ये धौलाकुआं जा रहा है, ठीक है। ये दे रखा है, कायदा बनाया हुआ है, बट कुछ समझदार लोग यहाँ से नहीं जाते हैं, आगे से जाएंगे। देखो भाई साहब, ये स्कूटी वाले रॉन्ग साइड में भूल गए थे आगे जाना है। देखो ये ट्रैफिक लग गया ना, ये सिर्फ उसी के कारण है कि जो लोग ये लेफ़्ट जा रहे हैं ना यहाँ से, उनके चक्कर में सब फंस जाते हैं यहाँ पे। सीधे जाने वाले फंस जाते हैं, क्योंकि वो आगे जाके राइट, बिल्कुल राइट लेन में से भी लेफ़्ट मोड़ लेते हैं, तो ट्रैफिक होगा ही, सीधी सी बात है। ट्रैफिक कहाँ जाएगा? ये तो ट्रैफिक वालों को पहले खुद देखना चाहिए कि ये तो बंद ही कर दें। इसका कोई यूज़ नहीं है कि आप दोबारा दो कट दे रखें वहाँ। अगर जो पहले बना दिया आपने अंडरपास में से एक रास्ता जो बाहर निकल रहा है, तो यहाँ ऊपर से देने की क्या बेनिफिट है, और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो है नहीं कि और ट्रैफिक कोई और रोड भी अटैच हो रहा है, सीधा ही रोड है ये। अब वहाँ जाएगा और वहाँ लेफ़्ट बीच में खोल रखा है इन्होंने, वो बंद ही कर देना चाहिए परमानेंट। पता नहीं क्यों दे दिया। अब किसी से गलती हो गई तो जाओ भाई सीधा, अब क्या करें। अब ये इसलिए बना दिया कि जैसे कुछ लोग वो कट मिस कर जाते हैं, आगे आते हैं, ऑल्दो सब कुछ लिखा हुआ है, बट ठीक है, फिर भी गलती तो सबसे हो जाती है, इंसान ही है। तो उनके लिए ख्याल से ऊपर खोल दे, बाकी वो कोई सेंस नहीं है। आज लोगों को तभी हैबिट पड़ेगी। आप ऑप्शन दोगे तब तो कैसे ही चलेगा वो, ऑप्शन ही बंद कर दो ना। आज गाड़ी मैंने सिटी मोड पे चलाई है, आप देख सकते हैं। ये 100% चार्ज थी गाड़ी, और अभी ये 34 चल चुकी है, और वाट पर आवर भी 149 है। पहले ऑल्दो रेंज दिखाते 575 की, बट अब ये कम होके ये अराउंड हो गई है 45। ठीक है, रेंज दिखाने से कुछ दिखाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टिल इन ट्रैफिक। पहुंच गए हैं एट लास्ट उस अंडरपास में, जो आप गुड़गांव वाले हाईवे पे एंट्री मिलेगी, जहाँ से हमें चढ़ जाएंगे जहाँ से। अब ये लेफ़्ट साइड में आपके एयरपोर्ट है, जो राइट साइड में
यहाँ से अंडरपास से हम राइट लेंगे तो हम टूवर्ड्स मानेसर साइड चले जाएंगे, ठीक है, एम्बियंस मॉल। ट्रैफिक है यहाँ पे, कोई ना, मिलते हैं आपसे। बहुत लंबा हो गया आज। थैंक यू गाइज़, और जो जिसने मेरे को सब्सक्राइब रखा उनको भी बहुत थैंक्स। और प्लीज़ आपको जो अच्छा लग रहा है, जो बुरा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे थोड़े जो भी चेंजेस करने हो आपकी सजेशन से। एक भाई ने मुझे सजेस्ट भी किया था कि आपकी वॉइस का इशू है। सेकंड बोला था उन्होंने मेरे को कि थंबनेल लगाया करो, जो मैं स्टार्टिंग में नहीं पता था मुझे कि थंबनेल लगाते कैसे हैं, आई डोंट नो। धीरे धीरे सीख रहा हूँ चीज़ें और इम्प्रूवमेंट ले आऊँगा। आज मेरा माइक आ जाएगा तो कल जो ब्लॉग बनाऊँगा उसमें मैं माइक पहन के बनाऊँगा, उसके बाद बताना कि मुझे वो वॉइस कैसी आ रही है, डिफरेंस कितना है। थैंक यू गाइज़, हैव ए गुड डे। आप सबका दिन शुभ रहे और भगवान आप सबको ठीक ठाक रखे, खुश रखे। गुड बाय, थैंक यू।